हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमपी क्लासेस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में एमपी जीके 2000 क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 5 है। इसके पहले 4 पार्ट करा चुके हैं, यदि उन्हें नहीं देखा तो जाके देख लेना। और इस पार्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो महलों से है। तो क्वेश्चन में चलने से पहले हल्का सा मतलब बेसिक आइडिया महलों का ले लेते हैं कि कहाँ पास कौन से महल है। तो इसके लिए एक न्यू स्लाइड लेते हैं सबसे पहले, जिसपे एक बेसिक आइडिया दे सके। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट। 1 मिनट। सो पेन। ओके, तो देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट महलों में है कि मांडू। मांडू से सबसे ज्यादा महल बनते हैं। क्या वहां सबसे ज्यादा महल है और क्वेश्चन बनने का भी चांस बहुत ही ज्यादा है। और एमपी का कोई भी एग्जाम हो उसमें महलों से एक क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मांडू में देखेंगे कि मांडू में कौन कौन से महल हैं। ठीक है, 1 मिनट। मांडू, तो देखिए, मांडू में जो भी महल है उसके लिए एक बेसिक ट्रिक है कि आप एक बात समझ के रखना कि मांडू जो है मध्य प्रदेश की ज्वाय नगरी है, यानी कि इंजॉय वाली शहर है। और इंजॉय करने के लिए हमारा मन बिल्कुल खुश होना चाहिए। वो कैसे होगा? तो डीजे बजेगा, गाना बजेगा। तो बस ट्रिक हमारी यहीं पास है। ये डीजे शब्द जो है ना, उसी से हमारी ट्रिक बनती है कि प्रत्येक घर में, मांडू के प्रत्येक घर में, हर घर में डीजे होना चाहिए। तो हर घर में, देखो यहाँ से, हर घर में डीजे। ठीक है, हर घर में डीजे। यहीं से इसके सारे महलों की ट्रिक आ जाएगी। देखिए, हा जो है एच, एच से जो बनेगा ये बन जाएगा हिंडोला महल। क्या हो जाएगा? हिंडोला। एच से बन गया हिंडोला महल। देन ए जो बनेगा, ए से बन जाएगा अशरफी महल। ए से जो बन जाएगा वो बन जाएगा अशरफी, अशरफी महल। ठीक है, अब यहाँ पास आर आया। आर से क्या बन जाएगा? रानी रूपमती महल। आर जो है इधर ले आते हैं, ये होगा रानी रूपमती महल। रूपमती महल। ठीक है, अब 2 बचे डी। डी से क्या हो जाएगा? दाई महल, दाई महल। एंड जे जो है, जे से हो जाएगा जहाज महल, जहाज महल। ठीक है, इतने महल है मांडू में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्वालियर, कि ग्वालियर में कौन कौन से महल हैं। ठीक है, मांडू अगर कवर कर लिए तो काफी 50% कवर हो गया, क्योंकि मांडू में ही सबसे ज्यादा महल थे। ठीक है, अब बात करेंगे ग्वालियर। ग्वालियर में कौन से महल है? देखिए, ग्वालियर के बारे में एक बात तो पता होगा कि ग्वालियर जो है किले के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, बहुत बड़ा किला है। तो दिमाग में इस बात को रखिए कि ग्वालियर में किले हैं, बहुत बड़ा किला है। तो विशाल, ग्वालियर के विशाल किले से गुजरने पर हमें मोतियां मिली। इस बात को समझो कि ग्वालियर के विशाल किले से जब गुजर रहे थे तो हमें मोतियां मिली। तो देखो, यहाँ लिखो, विशाल किले से गुजरने पर मोतियां मिली। ठीक है, बस ये सेंटेंस अपने दिमाग में रख लो। ग्वालियर के जितने भी महल हैं सारे आ जाएंगे। देखो, विशाल जो शब्द है, इससे देखो विलास, सब हल्का सा विलास मिल रहा है, तो यहाँ से विलास महल हो जाएगा। देन गुजरने से क्या होगा? गुजरी महल, गुजरी महल। एंड ये मोतिया जो होगा, ये हो जाएगा मोती महल।
ठीक है, 2 जगह के केले कंप्लीट हो गए। देन नेक्स्ट पेज लेंगे। ठीक है, अब देखिए, एक मिनट, पेन कहाँ गया? अब अगला देखते हैं चंदेरी पे महल। ठीक है, ठीक है, तो चंदेरी पे हम देखेंगे कौन कौन से महल है चंदेरी पे। तो देखिए, चंदेरी पे 2 महल है मेनली। यहाँ जो महल है, नौखंडा महल है, नौखंडा महल। और जो अगला महल है वो है हवा महल, हवा महल। तो इसके लिए कैसे ट्रिक हम याद करेंगे? तो देखिए, ये पॉइंट देखिए चंदेरी। तो चंदेरी में यहाँ से पहले वाला पॉइंट देखिए, इसे चांद की फीलिंग आ रही है। चांद, देखिए चांद जो है बहुत ऊंचाई पे है। इस चीज को अपने दिमाग में रखिए। चांद पे जो बहुत ऊंचाई पे है, तो उसे बनाने के लिए बहुत सारे महल बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे महल में खंड बनाने पड़ेंगे। तो ये जो हमारा नौखंडा है, देखिए यहाँ से नौखंड है ना, तो यहीं से देखिए, इस पॉइंट को समझना कि चांद से नौखंड, नौखंडा, नौखंड समझ लो। नौखंड जहां पर, मान लो चांद जहां पर बहुत तेज हवा चलेगी, बहुत तेज हवा। इस बात को समझ, जब हम बहुत ऊंचाई जाए ऊपर जाएंगे तो ऊपर हवा का बहुत ज्यादा बहती है। तो यहीं से एक पॉइंट आ गया, यहाँ से नौखंडा आ गया, और ये हवा से हवा महल, ये दोनों हैं चंदेरी पे। नेक्स्ट जो हो जाएगा, ये हो जाएगा उज्जैन। देखिए, तो उज्जैन में कौन कौन से महल है? उज्जैन में एक ही महल है, और जो है कालिया देह का महल। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, उज्जैन जो है शिव की नगरी है, महाकाल की नगरी है। तो महाकाल शब्द से ही समझ में आ रहा है, महाकाल। महाकाल का लास्ट वाले शब्द जो है, इससे हम कलिया देव आ जाएगा। ठीक है, या फिर एक और कंसेप्ट है जिसे समझना चाहोगे, कि जो माँ काली थी, माँ काली ने शिव के ऊपर पैर रखा था, सबको पता होगा। तो यहाँ उज्जैन जो है शिव की नगरी है, तो यहाँ से माँ काली से कलियादेव महल आ जाएगा। नेक्स्ट है जबलपुर। ठीक है, जबलपुर का तो याद करना ही नहीं है, सबको पहले से ही पता होता है। जबलपुर में है मदन महल, ये काफी ज्यादा फेमस है। तो जबलपुर का हो जाएगा मदन महल। देते हैं दतिया। दतिया, दतिया में है सतखंडा महल, ये है सप्तखंडा महल। देखिए, नौखंडा महल चंदेरी में था, और दतिया में जो है सप्तखंडा महल है। अब कुछ महल और बच रहे हैं, जैसे कि हो जाएगा धार पे है। एक मिनट, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा धार। ठीक है, तो धार में कौन कौन से महल हैं? तो धार में है खरबूजा महल, अंधा महल। ठीक है, बड़ा बड़ा करा देते हैं। अगर अगर यही सब ट्रिक बताते रहेंगे तो काफी ज्यादा वीडियो में टाइम लग जाएगा, वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी। तो मैं अलग से क्या करूंगा, जो महल की है ट्रिक, मैं अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, और इसमें एक और महल है, अदर गुम्मद महल। बस बता दे रहा हूँ कहाँ क्या महल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा रायसेन। देखो, रायसेन, तो रायसेन में क्या है, राजा रोहित महल है, राजा रोहित महल। एंड दूसरा है इत्रशाल महल, इत्रदार महल, सॉरी इत्रशाल नहीं, इत्रदार महल। ठीक है, ये होगा रायसेन। मंडला में बघेलन महल है, लिख देते इसको भी, मंडला में है बघेलन महल, बघेलन महल। भोपाल,
देखिए भोपाल में भी कुछ महल हैं, तो भोपाल में है शौकत महल एंड गौहर महल। ये दो महल जो है इम्पोर्टेंट महल, ये भोपाल में है, राजधानी में है। ठीक है, अगर अगला है, एक है ताराबाई महल। ताराबाई महल जो हो जाएगा वो है शाजापुर में। ये है शाजापुर में ताराबाई महल। ताराबाई कैंपस महल। ठीक है, इतने महल हो गए। अब यहाँ पास कुछ महल ऐसे हैं जो कई शहरों में हैं, जैसे मोती महल जो बताया था मैंने ग्वालियर में, वो ग्वालियर के अलावा जबलपुर में भी है, मंडला में भी है और बुरहानपुर में है। ठीक है, और शीश महल, एक महल है शीश महल है, ये दो जगह है, ये नीमच और टीकागढ़ में, टीकमगढ़। शीश महल ये है नीमच और टीकमगढ़ में, नीमच एंड टीकमगढ़। ठीक है, मैं इसके लिए अलग से एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिसमें ट्रिक के माध्यम से सारे जितने भी महल हैं उन सबको। ठीक है, तो लगभग लगभग हो गए। हाँ, एक भोपाल में एक और महल दिमाग में रख लेना, ये है कमलापति महल। कमलापति इसको पैलेस बोलते हैं, पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, कमलापति पैलेस। ठीक है, इतना काफी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में पहले क्वेश्चन में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था। ठीक है, इतना ओवरव्यू काफी है। तो देखिए बाज बहादुर महल, बाज बहादुर महल कहाँ है, तो बाज बहादुर महल जो है ये है मांडू में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1002 जो है, पचमढ़ी में प्रियदर्शनी पॉइंट को के नाम से जाना जाता है। तो पचमढ़ी में जो प्रियदर्शनी पॉइंट है, इसे किस पॉइंट से जाना जाता है, इस पॉइंट को बोलते हैं फॉरसिथ पॉइंट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप दिमाग में रखना जरूर। नेक्स्ट है कमलापति पैलेस। देखिए अभी बताया कमलापति पैलेस है भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश है को लोकप्रिय सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो रट के ही रखना है। रानी दुर्गावती की समाधि, देखिए समाधि का क्वेश्चन है, समाधि के लिए भी मैं अलग से एक ट्रिक बता दूंगा, क्योंकि अगर अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में 250 प्रश्न है ही। तो चलिए देखिए, रानी दुर्गावती की समाधि मध्य प्रदेश के कहाँ पास है, तो दुर्गावती की जो समाधि है वो जबलपुर में है, रानी दुर्गावती की। नेक्स्ट है तानसेन के मकबरा, इस तानसेन का जो मकबरा है वो है ग्वालियर में। देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने सारे एग्जामों में आया हुआ है। तो ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन फंसने की बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, चाहे जो भी एग्जाम हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरी महल। गुजरी महल अभी बताया था, ये है मांडू में, और इस महल को बनवाया किस, सॉरी गुजरी महल है ग्वालियर में, मांडू नहीं ग्वालियर में है गुजरी महल। और इसको बनवाया किसने था, इसको बनवाया था राजा मान सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद खिलजी की कब्र कहाँ पास स्थित है, तो ये खिलजी की कब्र जो थी वो है मांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजवाड़ा महल डैश में स्थित है, तो राजवाड़ा बहुत ही ज्यादा फेमस प्लेस है इंदौर में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़गंज गुफा चित्र इस जगह के पास चट्टानों में पाए जाते हैं, तो पहाड़गढ़ गुफा चित्र जो हैं वो पाए जाते हैं आसन नदी के पास में। भीमबेटका पाषाण आश्रय है, ये डैश डैश समय के पुरातात्विक स्थल है। तो जो भीम बेटका है, बेटका बोलते हैं इसको, ये पूरा पाषाण काल के समय का है। नेक्स्ट है सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कि डैश में स्थित है, तो सुंदर महल जो है वो है ओरछा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल जिस नमूने के आधार पर बनाया गया था वह था, तो ताजमहल को बनाया गया था मांडू के होशंग शाह के मकबरे के हिसाब से, जिस सब के होशंग शाह का मकबरा है जो मांडू में है, उसी के नमूने के आधार पर ताजमहल को बनाया गया था। नेक्स्ट है सुंदर महल प्रतीक है, सुंदर महल जो है वो किसका प्रतीक है, तो ये राजकुमार ध्रुवभजन और उनकी प्रेमिका के प्रेम का है। तो
ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा अगला, भेड़ाघाट कहाँ स्थित है? तो भेड़ाघाट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मांडू के पास गुफाएं जो कि अजंता गुफाओं के प्रतिकृति का प्रतिनिधित्व करती हैं वो हैं। तो मांडू के पास जो गुफाएं हैं वो बाघ की गुफाएं हैं और ये धार में स्थित है। ठीक है, इस बात को समझ के रखना। नेक्स्ट है, आप करेवा पर जाएंगे। करेवा पर जब जाते हैं तो निकटतम पर्यटन स्थल है। तो करेवा के पास जो निकटतम पर्यटक स्थल है वो ग्वालियर, शिवपुरी और मुरैना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी बताना है कि उदयगिरी की गुफाएं, भोजपुरी, भृतहरि की गुफाएं, विदिशा, पांडव की गुफाएं पचमढ़ी और भीमबेटका गुफाएं उज्जैन। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पांडव की गुफाएं, ये है पचमढ़ी में है। नेक्स्ट है, यह एक मोरक्को यात्री थी जिसने अपने लेखों में खजुराहो के मंदिर का उल्लेख किया है। तो ये इब्न बतूता। इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को के थे और उन्होंने खजुराहो के बारे में किया है। तो खजुराहो से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि खजुराहो का जो मंदिर है ये किस शैली में बना है? तो खजुराहो का मंदिर है, हमेशा याद रखना, ये एक नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, नागर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजयगढ़ के द्वारा स्थापित किया गया था। अजयगढ़ जो है उसके द्वारा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये होता है घुमन सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में सबसे बड़ा किला कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा किला है वो ग्वालियर का किला है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूनेस्को के अनुसार विरासत स्थलों में से एक है। तो यूनेस्को में कौन कौन सा शामिल है? देखिए, मध्य प्रदेश के 3 जगह जो है यूनेस्को में शामिल है। तो इस क्वेश्चन में खजुराहो हो गया है। ठीक है, सांची का स्तूप भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंडोला महल और जहाज महल ये दोनों कहाँ हैं? और ये दोनों हैं मांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजलीगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो कजलीगढ़ जो है ये किला है इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये है, उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किसने करा? तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं किसके काल में हुआ था? तो ये जो था गुप्त काल के समय में उदयगढ़ की गुफाओं का निर्माण किया गया था। राहतगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो ये राहतगढ़ का जो किला है वो है सागर में स्थित है। पुरातत्व स्थल आदमगढ़ किस जिले में स्थित है? तो जो आदमगढ़ का ये है ये स्थित है होशंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बिलौवा की गुफाएं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिलौवा की गुफाएं जो है ये है ग्वालियर में। पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का जो जिब्राल्टर है वो ग्वालियर का किला है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को रट के ही रखना है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल मध्य प्रदेश का प्रथम स्थल कौन सा है? तो यूनेस्को की जो विश्व विरासत है उस समय उसमें पहला जो स्थल शामिल किया गया था वो किया गया था भीमबेटका को। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार के किले का निर्माण किसने करवाया था? जो धार का किला है इसका निर्माण करवाया था मोहम्मद तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचमढ़ी किस पहाड़ी पे स्थित है? तो पचमढ़ी जो है वो महादेव पहाड़ी पे स्थित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस जिले को किलों का रत्न कहा जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये है ग्वालियर के किले को। जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर का किला है इसे किलों का रत्न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मांडू में क्या स्थित है? तो ये मांडू में जो है, देखिए, असरफी महल मांडू में, रानी रूपमती महल भी मांडू में और जहाज महल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, तीनों मांडू में स्थित है। मध्य प्रदेश के इन स्थलों में से किस स्थल को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित नहीं किया गया? तो देखिए, चंदेरी, खजुराहो, देखो खजुराहो को शामिल किया गया है यूनेस्को के विश्व, सांची को भी किया गया और भीमबेटका को। ये तीनों जो है मध्य प्रदेश में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, पर चंदेरी जो है वो शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अजंता की समान गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं?
अजंता की जो समान गुफाएं हैं वो बाघ की हैं गुफाएं हैं जो कि धार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल इसकी शैली कलाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है, देखिए शैल कलाओं के लिए, शैली गलत बोल दिए, शैल्य कलाओं के लिए जो है विदिशा, ग्वालियर, खजुराहो, यानी ग्वालियर, विदिशा और खजुराहो, ये तीनों जो है शैल्य कलाओं के लिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सांची स्तूप के शिलालेख इस लिपि में है। तो सांची का जो स्तूप है वो ब्रह्मी लिपि में है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ग्वालियर मध्य प्रदेश के फूलबाग में किसका स्मारक है? तो ग्वालियर के जो मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, वहां जो फूलबाग बना हुआ है ग्वालियर में, वो जो है रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उसकी स्मारक में बना हुआ है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुमताज महल का देहांत हुआ था? तो मुमताज महल जो है वो बुरहानपुर। रानी अवंतीबाई का संबंध कहाँ से? तो रानी अवंतीबाई का जो संबंध है वो है मंडला से, ये राजगढ़ मंडला। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह, तो ये हो जाएगा भीमबेटका गुफा समूह है। मध्य प्रदेश में गौस मोहम्मद का मकबरा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गौस मोहम्मद का मकबरा ये बना हुआ है ग्वालियर में। तो मकबरों का भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल ट्रिक के साथ। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित? तो बाघ की गुफाएं धार में। देखिए कितने ज्यादा एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। सो जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सारों को बिल्कुल अच्छे से एक दो तीन बार जब वीडियो देखेंगे तो अपने आप क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में आप सतखंडा में है? देखिए ये है, देखिए यहाँ पास ये तो चंदेरी में था, तो ये दतिया है। यहाँ पास ऑप्शन तो देखो है नहीं, तो ये दतिया। ओके। नेक्स्ट है गिन्नौर, पिछला क्वेश्चन क्या था? देखिए ओके ओके ओके, देखिए यहाँ पास जो था सप्तखंडा महल दतिया में है, और जो नौखंडा महल है, नौखंडा महल था वो चंदेरी में था। ठीक है। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिन्नौरगढ़ का किला किस नगर के पास स्थित है? तो गिन्नौरगढ़ का जो किला है वो, ये इसमें ऑप्शन ही नहीं है। देखिए ये जो है रायसेन, गिन्नौरगढ़ का किला जो है वो है रायसेन में। ठीक है। तो यहाँ पास ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हुई है, ये रायसेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज बहादुर महल। तो बाज बहादुर महल है ये मांडू में स्थित है। ऐतिहासिक, पूर्व ऐतिहासिक शैल से के प्रसिद्ध आदमगढ़ पहाड़ियां। तो जो आदमगढ़ की पहाड़ियां हैं वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो मध्य प्रदेश में 3 विश्व धरोहर है यूनेस्को की। तो ये यहाँ पास हो जाएगा, देखिए छतरपुर में भी है और रायसेन में। तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया के सबसे पुराने पौधे के जीवाश्म पाए गए हैं? तो ये पाए गए थे चित्रकूट में, ये सतना डिस्ट्रिक्ट में आता है। जय विलास महल, देखिए जय विलास महल हो जाएगा ग्वालियर में। 3 महल ग्वालियर में हमने देखा था। ठीक है, जय विलास हो गया, मोती महल भी हमने देखा था और गुजरी महल भी देखा था। नेक्स्ट हो जाएगा बाज बहादुर महल कहाँ स्थित है? तो बाज बहादुर महल हो जाएगा मांडू में। खरबूजा महल, वाह, खरबूजा महल जो है ये है धार जिले में। वीर महल कहाँ पास स्थित है? वीर महल जो स्थित है वो दतिया में स्थित है। महलों से काफी क्वेश्चन बनते हैं वन एग्जाम के लिए। ठीक है। तो देख, ये जेल पहरी का क्वेश्चन है 2017 का। देखो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बंदर कूदनी, ये कहा, ये तो क्वेश्चन बीपीएससी तक में पूछा जा चुका है। तो बंदर कूदनी जो स्थल है वो है जबलपुर में है। सांची स्तूप की नींव किसने रखी थी? तो सांची स्तूप की जो नींव रखी थी सम्राट अशोक ने रखी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो मध्य प्रदेश में 3 ही यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें भीमबेटका हो गया, सांची हो गया और एक खजुराहो हो गया। 3 है। ठीक है। नेक्स्ट है होशंग शाह का मकबरा, ये भी पहले भी आ चुका है। तो ये जो है ये मांडू में है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानियां निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है मांडू से संबंधित है। मांडू
डैश डैश वास्तुकला का साक्षी है। तो मांडू में जो है वो अफगान वास्तुकला का साक्षी है। यहाँ जो अफगान की जो वास्तुकला पाई गई है, ठीक है। तो उदयगिरी की मूर्तियां निम्न में से किससे संबंधित? तो उदयगिरी की जो मूर्तियां हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित है। मदन महल का किला जबलपुर में है। ये जबलपुर में एक ही किला है जो मदन महल है, काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। जहांगीर का महल कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का जो महल है वो ओरछा में स्थित है। निम्न में से कौन से पर्यटक स्थल पचमढ़ी में पाए जाते हैं? तो पचमढ़ी में जो पाए जाते हैं, ये देखिए पांडव की गुफाएं पचमढ़ी में पाई जाती हैं, और ये जो रजत प्रपात है, रजत जल प्रपात है, वो भी पचमढ़ी में पाया जाता है। तो इसका जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है? तो ग्वालियर में देखिए क्या स्थित है, ये हो जाएगा सहस्त्रबाहु मंदिर जो है ग्वालियर में स्थित है। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला, जबलपुर में जो किला स्थित है ये रानी दुर्गावती का किला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दुर्ग रामायण से संबंधित बताया गया है? तो बांधवगढ़ का जो किला है, दुर्ग है, उसको रामायण से संबंधित बताया गया है। ग्वालियर में गुजरी महल एंड ग्वालियर महल इनके द्वारा बना है। तो गुजरी महल जो है ग्वालियर का, वो राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया था, राजा मानसिंह तोमर के। देखो कितना ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए एमपीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। नेक्स्ट क्वेश्चन भीमबेटका की गुफाएं और आश्रय एक स्थल है। तो ये जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है इसको। भोपाल में एकमात्र पारिस्थितिक पर्यटक स्थल है। तो भोपाल का जो है केरवा डैम जो है वो एक पारिस्थितिक पर्यटन स्थल है। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है। तो जबलपुर का जो किला है मदन महल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट रेवा कुंड में स्थित है। तो रेवा कुंड स्थित है मांडू में। देखिए कितना ज्यादा पूछा गया, पटवारी में पूछा गया, जेल प्रहरी में, एएनएम जो कि मेडिकल का होता है, पुलिस में पूछा गया, प्लाटून कमांडो, पुलिस कांस्टेबल, इन सारे एग्जामों में पूछा गया है। देखिए सांची डैश डैश जिले में स्थित। तो सांची जो है वो रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? रानी रूपमती। तो रानी रूपमती का महल जो था मांडू में था। असरफी महल एंड नीलकंठ महल। असरफी महल कहाँ था? ये भी मांडू में है, और नीलकंठ महल भी जो है वो है मांडू में। नेक्स्ट है कलिया देह का महल। दह लिखा है, देह बोलते हैं, कहीं दह भी बोलते होंगे। तो कलिया देह का जो महल है वो स्थित है उज्जैन में। एक ही महल उज्जैन में है, सॉरी, शौकत महल। तो शौकत महल जो है ये भोपाल में है। अहमदपुर रॉक सेल्टर किस जिले में संबंधित है? तो मान लो किस जिले में ये स्थित है। तो अहमदपुर रॉक सेल्टर जो है वो विदिशा में है। निम्न में से कौन सा इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है? सॉरी, तो ये हो जाएगा लाल बाग महल। हिंडोला महल और जहाज महल दोनों स्थित है। तो ये है मांडू में स्थित है। देखिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महलों से बन रहे हैं। तो नीमच में जावद और मनासा डैश डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो जो नीमच का है जावद एंड मनासा, ये प्रसिद्ध है चट्टान चित्रकारी के लिए। मध्य प्रदेश के किस जिले में सनोदा किला? सनोदा का किला जो है ये है सागर जिले में। मध्य प्रदेश का जो सागर डिस्ट्रिक्ट है वहां सनोदा का किला है। रीवा में गुफा लेखन कहाँ पाया गया? तो रीवा में जो गुफा लेखन पाया गया वो केवटी में पाया गया। केवटी एक प्लेस है। मंडला जिले का ऐतिहासिक किला डैश डैश है। तो जो मंडला जिले में किला है वो है रामनगर का किला। मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ स्थित है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो पांडव गुफा जो है वो पचमढ़ी में है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भिंड का अटेर किला। देखिए भिंड का जो अटेर किला है वो किस नदी के किनारे? तो भिंड के जो नदी बहने वाली वो तो चंबल नदी है, तो चंबल की नदी के किनारे स्थित है।
देवगढ़ किला किसने बनवाया था? तो ये देवगढ़ का जो किला है गोंड राजा राजा जारो ने बनवाया था। दमोह में पहाड़ी किला है, तो दमोह में जो किला है वो किला हो जाएगा सिंगौरगढ़ का किला, ये है दमोह में। भिंड जिले में प्रसिद्ध किला अटेर का किला, जस्ट अभी देखे थे। बत्तीसी बावड़ी जो एक जल निकाय है वो डैश डैश स्थित, तो बत्तीसी बावड़ी जो है वो स्थित है चंदेरी में। नेक्स्ट हो जाएगा ऐतिहासिक आनंद नगरी मांडू जिले में स्थित है, तो मांडू जो है वो धार में स्थित है। ओके, धार डिस्ट्रिक्ट में आती है। गांधी सागर अभ्यारण्य के जिले में स्थित है, तो गांधी सागर जो अभ्यारण्य है वो मंदसौर और नीमच इन डिस्ट्रिक्टों में आता है। निम्न में से कौन सा किला हरदा जिले में स्थित है? तो हरदा जिला जो है इसमें मकरई का किला है। मकरई का किला जो है वो है हरदा डिस्ट्रिक्ट में। दतिया में वीर सिंह महल में कुल कितने तल पाए गए? तो वीर सिंह का जो महल है, ये महल, इसमें टोटल 7 तल पाए गए थे। विदिशा में उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये विदिशा की जो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं इसमें टोटल 20 गुफाएं पाई गई थी। विजय राघवनगढ़ का किला जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये जो किला है वो कटनी में है। कटनी में झिंझरी गांव किस लिए प्रसिद्ध है? तो कटनी का जो झिंझरी गांव है यहाँ चट्टान गुफा चित्रकारी पाई गई है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। बाघ का प्राचीन शहर वास्तव में कहाँ है? तो बाघ जो है, देखिए ये जो बाघ की गुफाएं पाई गई थी वो धार डिस्ट्रिक्ट में पाई गई थी, और ये जो है इंदौर के पास स्थित है। जो धार है वो इंदौर के पास है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ग्वालियर में निम्नलिखित पर्यटन स्थल कौन सा है? तो ग्वालियर के पास जो पर्यटन स्थल है ये हो जाएगा, ग्वालियर में गोजरी महल है और जयमिलास दोनों है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। मध्य प्रदेश में पाताल पानी जो है ये है इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज की थी? पचमढ़ी जो पहाड़ी की खोज की थी इसकी खोज की थी जेम्स पारसेथ ने। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में भीमबेटका शैल क्षेत्र? तो भीमबेटका बहुत ही ज्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भीमबेटका जो है वो रायसेन जिले में, और जो भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली, तो इसकी जो शैली है वो है भरूत शैली। हिंडोला महल, देखिए कितना ज्यादा पूछा गया है, एमपीपीएससी तक में इस महलों से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हिंडोला महल जो है वो हो जाएगा मांडू में। कब खजुराहो के स्मारक को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में घोषित किया गया? तो खजुराहो जो था उसको घोषित किया गया था 1986 में। देखिए खजुराहो जो है उसको सबसे पहले मध्य प्रदेश में सबसे पहले इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, यानी कि स्मारकों की लिस्ट में। इसके बाद शामिल जो किया गया था सांची को किया गया था। देखिए सांची जो है इसको शामिल किया गया था 1989 में, और लास्ट में जो था भीमबेटका ये जो था इसको किया गया 2003 में। तो मध्य प्रदेश में 3 ही साइट हैं जिसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। पहला था खजुराहो 1986 में, उसके बाद सांची 1989 में, और भीमबेटका 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना है। ये एमपीपीएससी प्री 2019 का रिसेंटली का ही क्वेश्चन है। ठीक है, मांडू जो धार जिले में, तो बिल्कुल सही है, मांडू धार जिले में। मांडू में हिंडोला महल है, तो ये भी सही है, मांडू में हिंडोला महल है, तो ये दोनों आंसर सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति का प्रमुख देवता है? देखो अब ये जनजातियों का क्वेश्चन आ गया, जनजातियों में भी काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जनजातियों में चलिए बेसिक आइडिया जनजाति का दे रहा हूँ कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में रह रही है, क्योंकि पूरा अगर बताने जानेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी 2-3 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि अभी इसके काफी ज्यादा क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो लेट्स
हल्का सा एक ओवरव्यू, जनजाति कहाँ रहती है, तो माइंड में एक चीज बैठ जाएगी। देखिए, एमपीजी के शुरू करने से पहले एक चीज आपने हमेशा दिमाग में याद रखना कि मध्य प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट पता होने चाहिए कि कौन डिस्ट्रिक्ट किधर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस राज्य को टच करता है। इससे क्या होता है कि जब आपको डिस्ट्रिक्ट सारे पता होंगे तो अपने आप बहुत सारी चीजें इजी हो जाती हैं। सो अब जनजातियों के बारे में हम बड़ा बड़ा देख लेते हैं, कौन सी जनजाति किस एरिया में रहती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैप के माध्यम से बताता हूँ, क्योंकि वैसे बताएंगे तो एक याद नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश का जो मैप होगा, तो मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 मिनट। पेन सेलेक्ट करते हैं, पेन कहाँ गया। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश का जो मैप है, ये देखिए यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। हल्का सा, पूरा तो वैसे नहीं बन सकता, ठीक है, पर हल्का सा समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा, सॉरी ऐसे था, ठीक है, इसको भी देख लेना। यूं ही जाएगा और यूं होते हुए हल्का सा ऐसा हो गया, ऐसा होते हुए यूं होते हुए, ठीक है, यहाँ तक। एंड फिर ये जो होगा यहाँ से नीचे जाए। अब देखो यहाँ से यूं, पूरा वैसे बनना तो काफी मुश्किल है, ठीक है, पर एक ओवरव्यू है बताने के लिए कि ये हो गया, यूं नीचे गया, ठीक है। तो ये हो गया मध्य प्रदेश का, लगभग ऐसा जाता है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा, चलिए सही, ठीक है, काफी ठीक है। तो देखिए मध्य प्रदेश में नॉर्थ साइड में एक जनजाति जो है, वो जनजाति काफी फेमस है, उसे बोलते हैं सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति, ठीक है। तो ये सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के मेनली नॉर्थ के जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पाई जाती है। तो नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, देखिए, तो नॉर्थ में ये देखो, यहाँ पास है भिंड, ये है मुरैना, यहाँ है श्योरपुर। देखिए ये हो गया भिंड है, लिख दें क्या, भिंड, ये जिला है मुरैना, ये जिला है श्योरपुर, और इसको मान लो ऐसे, मान लो ये, और यहाँ पास ही एक, यहाँ पर दतिया आ जाता है, हटाओ दतिया को, ये ग्वालियर है, ठीक है। तो मेनली ग्वालियर के नीचे यहाँ तक आ जाता है शिवपुरी। ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इन 5 डिस्ट्रिक्ट में ये सहारिया जनजाति मेनली पाई जाती है। तो ये हो जाएगा भिंड, मुरैना, श्योरपुर, ग्वालियर एंड शिवपुरी, ठीक है। जो सहारिया जनजाति है मेनली इन 5 डिस्ट्रिक्टों में पाई जाती है। सेकंड जनजाति के बारे में हम देख लेते हैं कि ये खैरवार जाति, ये भी नॉर्थ के एरिया में पाई जाती है। तो खैरवार जाति है, ये जनजाति पाई जाती है पन्ना छतरपुर में। 2 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, छतरपुर एंड पन्ना, यहाँ पास है पन्ना, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मैप का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी। जब मैप आपको हर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के पता होंगे तो अपने आप पन्ना यहाँ पास है, तो यहाँ पास खैरवार जनजाति पाई जाती है। पूर्वी क्षेत्र, ये जो हल्का सा ये जनजाति यहाँ पर का क्षेत्र है, यहाँ पाई जाती है कोल जनजाति, ठीक है। कोल जनजाति बेसिकली जो पाई जाती है मध्य प्रदेश के रीवा, सीधी, सिंगरौली। तो ये हो जाएगा इधर ही, ये रीवा, सीधी, सिंगरौली, ठीक है, सीधी एंड सिंगरौली, ठीक है। यहाँ पास, और यहाँ पास एक जनजाति होती है पनिका जनजाति। पनिका जनजाति पाई जाती है, ये है रीवा, शहडोल में, ठीक है। रीवा और शहडोल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पास पनिका जनजाति पाई जाती है। यहाँ पर शहडोल एक बेसिक आइडिया है, पर इस पे मैं बाद में एक प्रॉपर एक वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, ये ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन सी जनजाति किस एरिया में रहती है, तो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पास कौन सी जनजाति, पनिका जनजाति तक हो गया। बैगा जनजाति, देखो बैगा जनजाति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जनजाति है। तो ये जनजाति जो रहती है डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। तो यहाँ डिंडोरी, ये मंडला, और ये जो नीचे का बालाघाट है, ठीक है। यहाँ पास डिंडोरी, मंडला एंड बालाघाट,
ये 3 जिले जो पाए जाते हैं, यहाँ पाई जाती है बैगा जनजाति। ठीक है, और भी जनजातियां हैं जैसे भारिया, कोरकू। तो ये जो यहाँ पास है देखो, भारिया जनजाति ये पाई जाती है मेनली छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पास छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पास पाई जाती है भारिया जनजाति। कोरकू जनजाति जो है वो भी पाई जाती है छिंदवाड़ा और एक जिला है बैतूल, इन 2 डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है ये जनजाति। कोरकू भारिया जनजाति पाई जाती है। और पारधी जनजाति जो है, पारधी जनजाति ये पाई जाती है मेनली रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, कौन सी जनजाति, भील जनजाति, जो सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति भील जनजाति मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी एरिया में भील जनजाति पाई जाती है। तो पश्चिमी एरिया में कौन कौन से आ जाएंगे, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, अलीराजपुर, इन तीनों जगह पाई जाती है कौन सी जनजाति, भील जनजाति, भील जनजाति। ठीक है, ये काफी ज्यादा ओवरव्यू है मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जनजातियां रहती हैं, और फिर तो उसके बारे में कौन सी जनजाति को में कौन से देवता हैं, और भी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अभी के लिए ओवरव्यू के लिए बस इतना ही। जब प्रॉपर एक वीडियो लाऊंगा इन जनजातियों पे तब हर एक चीज को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट अपने क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन जो था बूढ़ा देव, देखिए बूढ़ा देव अब ये किस जनजाति का देवता है, प्रमुख देवता है, क्वेश्चन में ये है। तो अभी तो मैं सिर्फ बताया हूँ कि कौन सी जनजाति कहाँ रहती है। ठीक है, तो बूढ़ा जो है देव है, ये बैगा जनजाति का देवता है। और बैगा जनजाति मैंने बताया किस एरिया पे रहती है, ध्यान करो दिमाग में, देखो कि बैगा जनजाति जो पूर्वी एरिया में रहती है, जो पूर्वी एरिया मंडला, डिंडोली, बालाघाट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो जो सबसे ज्यादा प्रतिशत है वो झाबुआ जिले में। मध्य प्रदेश का जो झाबुआ जिला है वहां जनजातियां सबसे ज्यादा पाई गई। देखो ये मध्य प्रदेश पीसीएस का है, प्री का 2003 का बैकलॉग का क्वेश्चन था। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, तो अभी अभी मैं बताया भारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश के नीचे वाले एरिया में, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जनजाति की मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या है, तो ये हो जाएगा भील जनजाति। निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती, देखिए कि गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, हलवा जनजाति भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और ये हलवा जनजाति है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट में पाई जाती है। ठीक है, भील भी पाई जाती है, भील जनजाति भी, ये जो पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। पर टोडा जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है, ये मेनली तमिलनाडु में पाई जाती है। निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती, यानी कि मध्य प्रदेश की नहीं है, तो देखिए गौंड, भेटिया, भोटिया इसे बोला, भील, कोरकू। तो ये जो भेटिया जनजाति है वो मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगा चक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, तो बैगा जनजाति जो है अभी बताया था ये पूर्वी क्षेत्र में, लगभग पूर्वी मतलब मंडला, डिंडोरी, बालाघाट में बैगा जनजाति मेनली पाई जाती है। तो ये हो जाएगा शहडोल डिस्ट्रिक्ट में मेनली पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा क्षेत्र भारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा पातालकोट। देखो पातालकोट का जो क्षेत्र है वो भारिया आदिवासियों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भगोरिया मेला किस जनजाति, भगोरिया मेला जो है वो है भील जनजाति। देखिए इसको तो याद करना काफी है, भगोरिया शुरू का भा है और ये भील जनजाति है। कौन सी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार, अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है, तो ये हो जाएगा पारधी जनजाति जो है वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए जानी जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अधिकतम आदिवासी बहुल जिले हैं, तो मैक्सिमम जो आदिवासी पाए जाते हैं वो धार,
झाबुआ और मंडला जिलों में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। मध्य प्रदेश में मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या क्या है? तो मध्य प्रदेश में 46 ऐसी अनुसूचित जनजातियां हैं जिनको मान्यताएं प्राप्त हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? तो ये जो होगी जौनसारी जनजाति, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। गोंड मध्य प्रदेश में, कोरकू भी मध्य प्रदेश में, भील भी मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के जिले का नाम है। तो ये जिला है उज्जैन जिला, इन ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है? देखिए, सेवा विवाह की प्रथा जो है, ये प्रथा पाई जाती है गोंड जनजाति के लोगों में। सेवा प्रथा जो होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो लोहासुर को जो देवता मानती है वो अगरिया जनजाति है। अगरिया जनजाति जो है वो लोहासुर को अपना देवता मानती है। ठीक है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे अधिक घनी आबादी वाला वर्ग है। तो ये हो जाएगा भील जनजाति। भील जनजाति, देखिए, अच्छा, पीछे क्वेश्चन जो था बैगा चक्र था ना, उसके लिए शायद मैंने कुछ और ही बता दिया। तो उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट होगा बैगा चक्र के लिए, इसको लिखो, बैगा चक्र जो था जिला था वो डिंडोरी जिला था। ठीक है, इस चीज को अपने दिमाग में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? तो बैगा जनजाति जो पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये पूर्वी क्षेत्र में मिलेगी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में भी होता है। तो ये मंडला और बालाघाट का जो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा उसमें बैगा चक भी है, वो है डिंडोरी में। ठीक है, भगोरिया हाट किस जिले में होता है? भगोरिया हाट होता है ये झाबुआ जिले में। भारत वर्ष का सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य क्या है? तो ये मध्य प्रदेश जो है, वहाँ सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है। भील जनजातियों का समुदाय मूल रूप से है। तो भील जनजाति जो है वो एक शिकारी और योद्धा है। जिस जनजाति का मूल पेशा कृषि है वह है। तो मूल पेशा जो है वो गोंड जनजाति जो है मूलतः कृषि पे आधारित जनजाति है। भगोरिया एक क्या है? भगोरिया एक बसंत त्योहार है, ग्वालियर के भीतरी भाग की एक जनजाति है, चंदेल शासकों के कला का एक प्रकार है, यह मार्गी में स्थित गुफा है। तो भगोरिया जो है एक प्रकार का बसंत त्योहार है। ये मध्य प्रदेश के 3 जिले हैं जिनमें आदिवासी आबादी जो है लगभग 50% है। तो ये धार, मंडला, झाबुआ, ये 3 जिले हैं जिनमें मध्य प्रदेश की जो आदिवासियों की जनसंख्या लगभग 50% है। मध्य प्रदेश में आम जनजाति जिनके लिए गोदना जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। तो जो बैगा जनजाति की महिलाएं हैं गोदना काफी पसंद करती है। इन जनजातियों की को बोलते गोदना प्रिय जनजाति। ठीक है, विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर राज्य है। तो मध्य प्रदेश जो है वो जनजाति के हिसाब पे नंबर 1 पे आता है। जनजातियां जिनका नाम इन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से मिला है, तो ये हो जाएगा गोंड जनजाति। कोरबा जनजाति की पंचायत को कहते हैं। तो कोरबा जनजाति की जो पंचायत है उसे मयारी कहते हैं। घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो घोटुल प्रथा जो गोंड जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। कंघी शिल्प निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है बंजारा जनजाति जो है, इनसे कंघी शिल्प संबंधित है। मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी नहीं है? यहाँ पास क्वेश्चन में नहीं है। कई बार लड़के जो होते हैं स्टूडेंट कर देते हैं कि कौन सी जनजाति है, नहीं शब्द पे ध्यान नहीं देते। इससे क्या होता है, हल्का सा क्वेश्चन में दिक्कत हो जाती है। तो ये हो जाएगा कोल जनजाति। गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा, देखिए दूध लौटावा प्रथा काफी ज्यादा फेमस प्रथा है। ये होता है विवाह के समय। इसमें क्या होता है, देखिए मेनली क्या होता है कि दूध लौटावा में कि जैसे भाई बहन, भाई का लड़का हो गया या फिर बहन की लड़की हो गई या फिर भाई की लड़की या बहन की लड़की, इन दोनों की विवाह की प्रथा है। इसको इस प्रथा को ही दूध लौटावा प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जनजाति लोगों द्वारा मनाए
जाने वाले भगोरिया हाट मध्य महोत्सव का मुख्य आकर्षण क्या है? इसका मुख्य आकर्षण है प्रेम का त्योहार। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गुदरानियां कहा जाता है? देखिए, गुदरानियां जो है वो गुदना कला, ठीक है। निम्न में से सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम अनुसूचित जाति जो है वो डिंडोरी जिले में होती है। तो सबसे कम जो अनुसूचित जनजाति जो है तो ये हो गया डिंडोरी जिला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से मध्य प्रदेश की कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो ये होगा सहरिया जनजाति जो है वो विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है। पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग कहलाते हैं। पचमढ़ी क्षेत्र में जो भी कोरकू जनजाति के लोग हैं उन्हें वे बंदोरिया जन कहते हैं। भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है? तो इनके मकानों को कू कहा जाता है। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को, देखो उनके मकानों को तो कू कहा जाता है और इनके द्वारा जो कृषि की जाती है, खेती की जाती है, इसे छिमाता कहते हैं। गोंड जनजाति का प्रमुख देवता है। तो गोंड जनजाति का जो प्रमुख देवता है, बूढ़ा देव भी इन्हीं जनजाति का देवता है, ठाकुर देव भी है, दूल्हा देव। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। भीलों का निवास स्थल क्या कहलाता है? तो भीलों का निवास स्थल को हम हाल्या कहते हैं। हलवा जनजाति मुख्य रूप से देखो ये दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है और ये हो जाएगा बालाघाट क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक जनजाति नहीं है? ये कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? तो ये कोम जनजाति जो होती है वो मध्य प्रदेश की नहीं है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पातालकोट घाटी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा छिंदवाड़ा जिले में। अगर घाटी के ऊपर से देखा जाए, अगर घाटी के ऊपर से देखा जाता है तो पातालकोट किस आकार में दिखाई देता है? तो पातालकोट जो है घोड़े की नाली के रूप में दिखाई देता है। जोबट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? तो जोबट के जो भील है वो पुंजा दरी बनाते हैं। गोंड जनजाति के पुजारियों को क्या कहा जाता है? तो गोंड जनजाति के जो पुजारी है उन्हें देवरी कहते हैं। कितने स्थानों पर इस वर्ष भगोरिया उत्सव मनाया गया? देखिए करंट का क्वेश्चन है, तो 2017 की बात कर रहा है, तो 2017 में ये बनाया गया था 34 स्थानों पर। छिंदवाड़ा में पातालकोट डैश जनजाति का निवास है। तो पातालकोट में गोंड और भारिया जनजाति का निवास स्थान है। निम्न में कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है? तो अलीराजपुर में जो है भिलाला जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य भगोरिया है? तो भील जनजाति का जो नृत्य है वो भगोरिया है। संविधान की किस अनुसूची में मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को कवर किया गया है? तो ये जो है संविधान की 5वीं अनुसूची में मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो ये जो है अलीराजपुर में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या है। सर्वाधिक जनजाति आबादी वाला जिला झाबुआ है। जनजाति जनसंख्या की दृष्टि मध्य प्रदेश में भारत में कौन सा स्थान है? तो जनजाति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी है? तो मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी आबादी है वो भील जनजाति की है। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य शैली है? तो भगोरिया जहाँ भा है तो भा यहाँ से भील जनजाति। रानी दुर्गावती संबंधित है, तो ये रानी दुर्गावती संबंधित थी जबलपुर से। हाल ही में प्रताप सिंह बघेल का निधन हो गया है। तो प्रताप सिंह बघेल ये कहाँ से थे? ये मतलब कहाँ से नहीं, कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे? तो प्रताप सिंह बघेल जो थे वो राजनीतिज्ञ थे। मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना, देखिए पुरस्कारों से क्वेश्चन हम आ गए हैं, तो मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार जो थे वो नवंबर 1984 से शुरू किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा नहीं दिया जाता? तो ये है संगीत नाटक सम्मान, मध्य प्रदेश द्वारा नहीं दिया जा सकता।
मध्य प्रदेश शासन द्वारा कालिदास सम्मान किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान जो है वो देखिए रंग कर्म के लिए भी दिया जाता है, शास्त्र संग के लिए भी दिया जाता है और शास्त्रीय नृत्य के लिए, इन तीनों के लिए दिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार जो है वो कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। मध्य प्रदेश का तानसेन सम्मान जो है वो दिया जाता है हिंदुस्तानी संगीत के लिए। कालिदास सम्मान किस प्रदेश द्वारा दिया जाता है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है कला के क्षेत्र में, अगर आपने योगदान दिया है तो उसलिए आपको कालिदास सम्मान दिया जाएगा। कबीर सम्मान में पुरस्कार स्वरूप कितनी नगद राशि प्रदान की जाती है? तो कबीर सम्मान जो है इसमें 3 लाख की राशि प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो ये है तानसेन सम्मान। इकबाल पुरस्कार में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो ये सम्मान है उर्दू के लिए। इकबाल है उर्दू के लिए। देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट एग्जामों में आए हुए। तो जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें सारे क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और इस वीडियो कम से कम 2-3 बार करेंगे तो अपने आप ये चीजें रट जाएंगी, दिमाग में बैठ ही जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास सम्मान को कब संस्थापित किया गया था? तो कालिदास सम्मान जो है इसको बनाया गया था 1986 और 87 में। जनजाति लोक और पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्टता के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को कौन सा पुरस्कार ये दिया जाता है? देवी अहिल्याबाई पुरस्कार। राष्ट्रीय अलंकरण समारोह देश में आयोजित किया, तो ये समारोह किया जाता है भोपाल में। नाखून पेंटिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाखून पेंटिंग के लिए जाना जाने वाला कलाकार जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया, तो ये हैं वाजिद खान। व्यंग्य लेखक क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो व्यंग्य लेखन के लिए जो है शरद जोशी सम्मान सबसे ज्यादा बड़ा सम्मान है। तानसेन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये प्रदान की जाती है 2 लाख की। इनमें कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश से जो कैलाश सत्यार्थी जो थे विदिशा के थे, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रथम टाटिया भील सम्मान मध्य प्रदेश में किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था राजाराम मौर्य को। मध्य प्रदेश का कुमार गंधर्व पुरस्कार किससे संबंधित है? तो कुमार गंधर्व सम्मान जो है वो संगीत से संबंधित है। मैथिली शरण गुप्त सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है हिंदी कविता के क्षेत्र में। कौन सा पुरस्कार आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं के सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये है तुलसी पुरस्कार। तानसेन पुरस्कार किस वर्ष से स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1980 में की गई थी। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म देखिए ये हुआ था विदिशा जिले में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान के किस क्षेत्र में उद्यमी को गौरवान्वित किया जाता है? तो ये जो तुलसी सम्मान है वो दिया जाता है लोक कला के क्षेत्र में। देश के उत्कृष्ट निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 1998 में 1998 में आगा खान पुरस्कार दिया, तो ये था विधान सभा भवन के निर्माण के लिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रसिद्ध तुलसी पुरस्कार, ये जो तुलसी पुरस्कार है वो लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, उनको जो पुरस्कार देने की जो किया गया है वो एक अरुणा शानबाग पुरस्कार देगा, ठीक है। देवी अहिल्याबाई पुरस्कार को किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो इसको 1997 में स्थापित किया गया था। हर साल तानसेन समारोह में दिए जाने वाले तानसेन पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? तो ये तानसेन समारोह जो होता है ग्वालियर में, तो ये पुरस्कार ग्वालियर में दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस परियोजना ने वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जो जीता है वो स्लम नेटवर्किंग इंदौर। मध्य प्रदेश में किस वर्ष इकबाल पुरस्कार
जितने भी पुरस्कार के क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो 1986 से 87 वर्ष 1986 निम्नलिखित में पुरस्कार कौन सा स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा कबीर पुरस्कार। मध्य प्रदेश में तुलसी पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 1983-84 में। निम्नलिखित क्षेत्रों में किस में मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो कालिदास पुरस्कार जो कविता के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना की? तो तानसेन सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रसिद्ध तुलसी सम्मान जो है वो दिया जाता है लोक कलाओं के लिए। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रसिद्ध कालिदास, देखिए अब कालिदास सम्मान जो है किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? तो ये जो हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आदिवासी कला, लोक कला व पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार, जो आदिवासी कला, लोक कला और पारंपरिक कलाओं के लिए तुलसीदास सम्मान जो दिया जाता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान, तो ये जो शरद जोशी सम्मान है वो हिंदी विंग के लिए दिया जाता है। कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया? तो कालिदास का जो कुमार संभवन है इसमें अमरकंटक का जिक्र किया गया था। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में जो है वो कोरवी बोली नहीं बोली जाती है। निम्न में से कौन सी संस्कृत कवि मध्य प्रदेश में नहीं है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा कवि नहीं है? कल्हड़। ये कल्हड़ जो है वो मध्य प्रदेश के कवि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो देखो कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम लिखा है, अभिज्ञान शकुंतलम भी लिखा है, कुमार संभवन भी लिखा है। तो ये जानकी हाइडम जो है वो कालिदास ने नहीं लिखा है। शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया था कालिदास जी के द्वारा। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यंग्यकार कौन है? तो प्रसिद्ध व्यंग्यकार जो है वो है शरद जोशी जी। बाल साहित्य के क्षेत्र में संबंधित मध्य प्रदेश का लेखक कौन है? तो बाल साहित्य किस्से से संबंधित जो लेखक है वो भ्रमर है। आचार्य केशव का जन्म मध्य प्रदेश में कौन से शहर में हुआ था? इनका जन्म हुआ है ओरछा शहर में। मालविकाग्निमित्रम नाटक निम्न में से किसने लिखा है? काफी फेमस नाटक और इसने लिखा है कालिदास ने। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म जो हुआ था ये भी होशंगाबाद में हुआ था। निम्न में से इनमें से कौन सी भाषा मध्य प्रदेश की नहीं है? तो मध्य प्रदेश में जो भाषा मध्य प्रदेश की नहीं है तो जो हिंदी भाषा है वो मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रघुवंशम के रचयिता कौन है? तो रघुवंशम के जो रचयिता है वो हो जाएंगे कालिदास। पद्माकर का जन्म मध्य प्रदेश, देखो पद्माकर का जो मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। समय के पांव ये किसकी कृति है? ये कृति है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। राग रत्न किसकी रचना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राग रत्न, और ये है महाराज चक्रधर सिंह की रचना है। श्री अशोक वाजपेयी क्या है? तो अशोक वाजपेयी जी हैं जो एक साहित्यकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? तो भवभूति जो है इनकी रचना नहीं, नीति शतक इनकी रचना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की नहीं है? तो ये हो जाएगी झांसी की रानी। इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? तो मध्य प्रदेश की जो बोली है वो भोजपुरी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। पुस्तक रंगों की बोली इसके लेखक हैं। पुस्तक रंगों की बोली के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। कौन से कवि को हिंदी कविता की रीति अवधि के पहले कवि के रूप में माना जाता है? तो ये हो जाएंगे केशवदास को। प्रसिद्ध उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा ने उपन्यास मृगनयनी
किस राजा के चरित्र चित्रण किया है? तो जो मृगनयनी में जो राजा मानसिंह है उनका जो चरित्र चित्रण किया गया है। रहा किनारे बैठक यानी कि रहा किनारे बैठ पुस्तक के लेखक हैं शरद जोशी। कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती? तो बघेली भाषा जो है टीकमगढ़ जिले में नहीं बोली जाती। मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहते हैं? तो ये हो जाएगा कालिदास जी। मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ स्थित है? तो यह है सागर में। कवि कालिदास द्वारा अपने महाकाव्य मेघदूत में इस जगह को मान दिया गया है। तो कालिदास जी ने मेघदूत में उज्जैन शहर के बारे में डिस्कस किया है। हंसते हैं रोते हैं, ये किसकी कृति? हंसते हैं रोते हैं जो कृति है वो हरिशंकर परसाई की है। आलाखंड की रचना, आलाखंड जो है इसकी रचना की है जगनिक ने। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी अफगानी की कहानी के लेखक हैं, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियों में से कौन मध्य प्रदेश की मूल बोली नहीं है? तो जो मैथिली बोली है वो मध्य प्रदेश की नहीं है। कठिन काव्य का प्रेत ये कहा जाता है केशवदास को। निम्नलिखित में से कौन मध्यकाल का साहित्यकार नहीं है? तो ये जो हो जाए भवभूति जो है वो मध्यकाल के साहित्यकार नहीं है। रहा किनारे बैठ पुस्तक, इस पुस्तक के लेखक हैं इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित संस्कृत कवियों में से कौन से मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो जो मध्य प्रदेश से कल्हड़ जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये हो जाएगा उत्तर रामचरित। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान है, तो ये है होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के कौन से हिंदी कवि ब्रह्मराक्षस जो है पुस्तक, इसके लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध। व्यंग्यकार शरद जोशी का जन्म हुआ था उज्जैन में। चांद का मुख टेढ़ा, इसकी रचना की है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। रानी की चुनौती, इसकी रचना की गई है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अमर कवि कालिदास कस्बे से संबंधित, तो कालिदास जो थे वो उज्जैन से संबंधित थे। मध्य प्रदेश के कवि प्रदीप डैश गाने के बोल लिखने के लिए प्रसिद्ध है, तो इन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों गाने के लिए प्रसिद्ध है कवि प्रदीप। रसिक प्रिया कविता के लिए कौन से कवि जाने जाते हैं? तो रसिक प्रिया के लिए जाने जाते केशवदास। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पार्ट 6 जल्दी लाएंगे। ये 2000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसमें पार्ट 5 हो गए हैं। देखिए यार, ये लगभग क्या 1250 क्वेश्चन कवर हो गए। अभी मात्र 3 सीरीज बची हुई है, 3 पार्ट बची हुई है जिसे जल्दी ला के करेंगे। वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू।